और जिन चरणों को चापने में महासुख सिंधु लालजू को अपार सुख मिलता है। विचार करो, हमारी कहां ऊंची ठौर पर शरणागति हुई है। ये एक संप्रदाय की ही बात नहीं, जिन जिन ने आराधना की वो देख पाए। रसखान जी ने देखा कि हमने सब जगह ढूंढा, ग्रंथों में, पंथों में, वनों में, पर जब वृंदावन में देखा तो सेवा कुंज में प्यारी जी के चरण चापते हुए हमने उस पर ब्रह्म को पाया। रसखान जी कहते हैं, जब दिव्य सखा भाव को प्राप्त महापुरुषों ने देखा तो लाडली जी के चरण कभी माथे पे लगाते हुए, कभी हृदय से लगाते हुए, कहीं चापते हुए उन्होंने देखा स्वामी जी के चरणों का कैसा दुलार लालजू कर रहे। सखाओं ने देखा, नंददास जी, परमानंद दास जी, कुंभन दास जी, बड़े बड़े महापुरुषों ने देखा मेरी स्वामिनी के महामहिम चरणों को कैसे लालजू दुलार कर रहे हैं। और क्या अद्भुत महिमा है कि नंद सुत मन मोदकारी, आनंद समुद्र प्रभु के हृदय को मोद प्रदान करने वाले लाडली जी के चरणारविंद हैं। कैसी अद्भुत महिमा श्री जी के चरणों की है। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी। यहां महाप्रभु कह रहे हैं कि लालजू के हृदय रूपी भूमि में महावर रचे हुए जो गोरे चरणारविंद है वहां विराजमान है। भाव जहां जहां लाडली जी के चरण पड़ते हैं मानो लालजू अपना हृदय बिछा देते हैं। पद अंबुज जावक जुत भूषण प्रीतम उर अवनी, नव नव भाई बिलो विभाम इब विहरत वर करनी, श्यामा जू आज बनी। हे प्यारी जू, जे पद मोहन प्राण जीवन धन, चापत नित ही लाई, जे पद धरि धरि मुकुट लाड़िले, मानिनी मान मनाई, सो पद कमल छटा मन भावे। जिन श्री चरणारविंद को लालजू महाराज अपने हृदय से लगाते हैं, माथे से लगाते हैं, और प्राण जीवन है लालजू के, प्राण जीवन गोरे चरणारविंद, और धन है लालजू, धनी है प्रियाजू के चरणारविंद से। कैसे हमें सौभाग्य मिला कि ऐसे चरणों की शरणागति मिली। और जब चरण चापने को मिलता है तो अपने भाग्य सराहते हैं श्री लालजू महाराज। चापत चरण मोहन लाल, कुंवरी राधे पलंग पौड़ी सुंदरी नौ बाल, कबहू कर गई नैन लावत कबहू छुआवत भाल। ये जे पद कमल मोहन प्राण जीवन धन, चापत नित ही लाई, और जे पद धरि धरि मुकुट लाड़ले, मानिनी मान मनाई। ने कहू लालजू तन ना चितवे ना बोले, तो जलमीन की सी दशा हो जाए है। श्री ध्रुवदास जी, जैसे मछली को जल से अलग करो तड़पने लगती, ऐसे लालजू की दशा हो जाए। बार बार मोर मुकुट गोरे चरणारविंद में पधराते हैं और मानिनी प्रियाजू को दुलार करके मनाते हैं। जे पद रज ब्रह्मादिक जांचत, ये तो मांगते हैं पर मिलना संभव है। ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह पदारविंदो, श्रीमत् पराग परमाद्भुत वैभवाया, सर्वार्थ सार रस वर्षि कृपार्द दृष्टि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो महिमने। श्री लाडली जी महाराज के चरणारविंद की स्पर्श की हुई जो रज है, ये ब्रह्मेश्वरादि सुदरूह, ये ईश्वर कोटि के जो महापुरुष है उनके लिए भी सुदरूह है। जे पद रज ब्रह्मादिक याचत, बड़ भागी जो पावे। ये याचना करते हैं महापुरुष जन, पर अपने लोगों को प्रियाजू ने बड़भागी बना दिया। ये रज माथे पे लगाने को मिलती है, इस रज में हमें वास करने को मिलता है। ये रज हमारा जीवन है। जय श्री हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनु या रज ही लिए। जो इस रज का सेवन नहीं करता वो हमारी प्रियाजू को प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रियाजू के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाएगा, प्रियाजू के गोरे चरणारविंद में महावर रचना करने का सौभाग्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। जय श्री हरिवंश अनंत सचुनाही, बिनु या रज ही लिए। जिन चरणों की रज ब्रह्मादि याचना करते हैं, पर बड़भागी श्री प्रिया कृपा पात्र जन इस रज का सेवन करते हैं। मान लीजिए, प्रार्थना मान लीजिए, ये रज लगाने में हिचकिए मत। ये बड़े सौभाग्य से जो रज शिव सनकादि के याचत,
याचना करते हैं ईश्वर कोटि के महापुरुष इस रज में वास करने की। सौभाग्य अपने जैसे अधमों को मिल गया जो जानते ही नहीं थे इस रज की महिमा। अहेतुकी कृपालु श्री लाडली जी ने कृपा करके हमको ये रज दिया, बड़े भाग्य से मिला। अब हम बड़भागी हो गए। बड़भागी जो पावे, जो पद रज ब्रह्मादि के याचत, और बड़भागी जो पावे वो याचना करते हैं, हमें प्राप्त हो गया, हम सबको कृपा से प्राप्त हो गया। जिन पद नख की बिमल चांदनी, ही को तिमिर नसावे, सो पद कमल छटा मन भावे। अपने को कोई चिंता नहीं करनी। हमारी स्वामिनी जी के श्री नख की कांति से अद्भुत प्रेम प्रकाशित होता रहता है। इसीलिए प्रेमाधीन लालजू महाराज अपना भाल उन श्री चरणों पे पधराते हैं। रसघन मोहन मूर्तिम विचित्र केलि महोत्सवोल्लसितम, राधा चरण विलोडित रुचिर शिखंडम हरिम बंदे। राधा चरण विलोडित कौन है ये? अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी, अनंत महिमा जिनकी कोई नहीं पार पा सकता। शेष गणेश महेश सुरेश सब गान करते हैं। वो प्रभु हमारी लाडली जी के चरणों में मस्तक पधराते हैं। ये वृंदावन का एकांतिक रहस्य है। ये हम ठसक से कह सकते हैं कि वो चरणारविंद हमारे धन हैं, हमारे जीवन है, हमारे प्राण हैं। ये कैसे सौभाग्य मिला? बोले कृपा हो गई। यह हेतु की कृपा से। बिल्कुल चिंता नहीं करनी। इन नख चंद्रमणि की ऐसी प्रकाशमयी कांति हृदय में पड़ेगी कि सब अंधकार नष्ट हो जाएगा। जो प्रकाश है प्रियाजू के चरणों का, इसका साक्षात प्रकाश का साक्षात्कार बड़े बड़े योगी और ब्रह्म तत्व के ज्ञाता महर्षियों को होता है, पर चरणों का नहीं होता। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धने ध्यान। जो बड़े बड़े ब्रह्म प्राप्त योगियों को तेज का, ज्योति का जो ध्यान होता है, वो यही नख कांत मणि का तेज, इसी में विलीन हो जाते हैं, पर श्री चरणों तक नहीं पहुंचते। उस तेज को पार करके आगे जाना ये केवल सजनी जू की कृपा से होता है। जो सखियां हैं प्रिया जू की, उनसे जो पावर मिलता है वो इस तेज को पार करता है। ध्रुवदास जी कह रहे हैं, ब्रह्म तेज को ज्योति जहां योगेश्वर धरे ध्यान, ताही को आवरण तहां नहीं पावे को जान। कोई उस आवरण को भेद कर गोरे चरणारविंद तक पहुंच पावे, ऐसा बड़ा मुश्किल। ये केवल सखियों की कृपा से दे हुए इतना लाभ हो कि कब पृथ्वी का स्पर्श किया ये दिखाई ही नहीं दे रहा। इतना शीघ्रता पूर्वक ऐसा हाव भाव, ऐसी भ्रकुटी संचालन, ऐसी मंद मुस्कान कि गुण निधि रस निधि सर्वस्व श्री लालजू महाराज बेशुद्ध होने लगते हैं। फिर लाडली जू चुटकी बजाकर उनके हार का स्पर्श करके झटक कर, पीतांबर झटक कर उनको होश में लाती है। नृत्य करते करते गुण गण रसिक राई चूड़ामणि रिझवत पदिक हार पट झटकत, जैसे हित हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। ये सखियां देख रही है। प्यारी जू के चरणार बिंद जब रास में थे अवनि पद पटकत, तो रसिक जनों के हृदय को अद्भुत परमानंद प्रदान करने वाले। जैसी हरिवंश निकट दासी जन लोचन चसक रसासो गटकत। रसासो गटकत जो श्रुति पथ में नहीं मिले, वेद में नहीं मिले, जिस चरणों के जरा से सुख का स्पर्श हो तो त्रिभुवन की संपत्ति तृण सम लागे है, ऐसे चरणारविंद की छटा मेरे मन में कब प्रकाशित होगी। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। आहा, श्री लालजू के चरणों को गोपीजन अपने हृदय के मनमथ ताप को दूर करने के लिए यहां स्थापित करती और डरती हैं कहीं चोट न लग जाए। यत्ते सुजात चरणाम्बुरहम स्तनेषु भीता, सनई प्रिय दधि मही कर कसेसु। भीता, भयभीत होकर कहीं मेरे कठोर वक्षोज से लालजू के चरणों में चोट न पहुंच जाए। गोपीजन जो प्रेम की ध्वजा है, उनके हृदय के ताप का समन लालजू के चरणों के स्पर्श से होता है, और लालजू के हृदय के ताप का समन, मनमथ ताप का समन लाडलीजू के चरणों को जो हृदयर्पितम मधुपते स्मर ताप मुग्रम निर्वापयति परम शीतलमाश्रयामि। जे पद पंकज हिये धरि प्यारो,
मनमथ ताप निवारे, धनी धनी राधिका के चरण। नंद सुत मन मोदकारी, विरह सागर तरन। दास परमानंद छिन छिन, श्याम जिनकी शरण। श्याम जिनकी शरण, धनी धनी राधिका के चरण। जे पद पंकज ये धरि प्यारो, मनमथ ताप निवारे। सेवत नित हरिवंश चरण, जे सुभग सिंगार सिंगारे। सो पद कमल छटा मन भावे। जिन चरणों को श्री लाल जो अपने हृदय में से स्पर्श करा करके स्मरताप रहित होते हैं, जिन चरणों को हरिवंश महाप्रभु हित सजनी रूप से निरंतर श्रृंगारित करके उनकी सेवा में रहते हैं, वो चरणारविंद कब मेरे हृदय में प्रकाशित होंगे, कब मैं इन चरणों की सेवा प्राप्त कर पाऊंगा। जे पद नूपुर कलरो संयुत, अनेक मंत्र नाद मंज नूपुरास्फलत। जब स्वामिनी जो चलती हैं तो उनके नूपुरों से जो ध्वनि प्रकट होती है वो दिव्य मंत्र प्रकाशित होते हैं उससे। भगवान शंकर कह रहे हैं राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र में कि प्यारी जो जब चलती हैं तो श्री चरणों से जो नूपुरों की झनकार होती है, अनेक मंत्र नाद, अनेक मंत्रों का नाद होता है, मंत्र नाद। अहो भाग्य, हमें ऐसी प्यारी जो के उन्हीं चरणों का आश्रय मिला है जिनकी हम महिमाएं गान कर रहे हैं। नूपुरों का कलरव संयुक्त अनेक मंत्रों का नाद होता है प्यारी जी, और ऐसा स्वर होता है कि प्यारे जो अपनी बंसी को बलिहार करते हैं नूपुरों पर। ये जीवन धन नित मेरे, जे पद नूपुर कलरव संयुक्त। ये जीवन धन नित मेरे, भोरी जो छिन एक दिखावो, बारों प्राण घनेरे। यदि एक बार ये चरणारविंद हे कृपा में लाडली मेरे हृदय में एक बार प्रकाशित कर दो तो करोड़ों प्राण न्यौछावर है। जो चरणारविंद इतनी महिमा हम जिनकी गा रहे हैं, वो जीवन धन मेरे हैं, मेरे हैं, ये मेरी प्यारी जो है, मेरे धन है, मेरे प्राण है, इन्हीं का हम आश्रय लिए हैं। और जो इनका आश्रय लिए हुए हैं, करोड़ों प्रकार की सिद्धियां उनके चरणों में लुटती रहती है। श्री राधा किंकरीणाम लुठतियो चरणयो रद्भुता सिद्ध कोटि। जो श्री किशोरी जी के इन गोरे चरणारविंद की करोड़ों सिद्धियां उनके चरणों में लौटती रहती है। अनर्थ क्या, हम जिस मन इंद्रियों को चुराकर संसार से प्रिया प्रीतम में लगाना चाहते हैं, ये पुनः वहीं लगा देंगे संसार में, पक्का। इनका प्रभाव ऐसा होता है, ये नहीं मानने वाले। परिवार के लोग साधु नहीं मानते हैं, कोई विवेकवान साधु मानता नहीं, नहीं मानते। परिवार के लोग नहीं मानते, साधु थोड़ी मानेंगे, वो तो अपना रिश्ता नाता संबंध देखकर बात करते हैं। वो सांसारिक संबंधों की मान्यता रखते हैं, इसलिए नहीं। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वो थोड़ी कहेंगे महात्मा जी, नहीं, वो तो वही कहेंगे आओ पंडित, नाम लेके बात करेंगे, ऐसा अमुक ना। कबीर वहां ना जाइए जहां जन्मभूमि का ठाव, भगति भाव पूछे नहीं ले पुराने नाव। वही संसार की वार्ता। अनर्थ बीजम बड़ा आकर्षण है, परिवार वालों का बड़ा आकर्षण है। आप देखो, अंदर से देखो, 20 वर्ष नहीं देखो, फिर देखो भैया है हमारे, ये अपन अमुक है हमारे अमुक। और श्री जी को 20-25 वर्ष से नाम जप रहे हो, शरणागत हो, ये कभी नहीं आया कि आराध्य देव मेरे, जीवन धन मेरे। ऐसे धिक्कार इस मन बुद्धि को कि जो अनंत जन्मों से हमारे हैं वो हमारे पराये नजर आते हैं, जो बिल्कुल हमारे नहीं, जिनको हम जानते नहीं है। अब भी नहीं जानते कि भाई के रूप में कौन अंदर विराजमान है, बहन के रूप में कौन अंदर विराजमान, हम नहीं जानते, केवल ढांचे को मानते हैं। ये ढांचा मेरा भाई है, बहन है, और ढांचे के अंदर बैठा परमात्मा, उससे कोई परिचय नहीं है। इसलिए स्वार्थ मत्वा कृतार्था आत्म सुख विवेकादयो अग्राह वाचा। अय विवेकी साधक, ये परिवार के जन विवेक युक्त नहीं बोलते, इनके मोह मदिरा से उन्मत्त प्रायः भरे वचन होते हैं, इनके वचनों को नहीं सुनना चाहिए। अग्राह्य वाचा, इनकी वाणी को ग्राह्य नहीं है, अग्राह्य है। स्वीया सर्वे जिघान संत्यः बहुमृषा स्नेह पास निबद्ध। ये झूठी झूठी बातें बोल करके केवल स्नेह पास में बंधा लेते हैं, और ऐसे बांध लेते हैं कि छूटना मुश्किल हो जाता है। महापुरुषों का आश्रय लेने से एक बात ध्यान रखना, एक अद्भुत उमगन जागृत होती, उस उमगन को तपस्या के द्वारा संभाला जाता है, नहीं गिरा देगी। अब ये कोई कैसे समझ पाएगा कि महापुरुषों की कृपा से जो आनंद की उमगन होती है, अगर उसको तप के द्वारा ना रोका गया तो गिरा देगी, पक्का गिरा देगी। ये बड़ी सूक्ष्म बात है, सबको समझ में नहीं आएगी कि महापुरुषों के संग की कृपा उसको गिरा कैसे देगी। भगवदानंद की जब अनुभूति हो तो उदासीनता बाहर इतनी हो जानी चाहिए कि तुम्हें देखना कोई पसंद न करे। ध्यान रखना, यह अनुभव की बात कह रहा हूं।
जब आनंद की उमगन हो भगवद आनंद तो एकदम उदासीन हो जाना, मन बहिर्मुख बिल्कुल ना होने पावे, किसी से अपनापन ना होने पाए, तो वो भूमिका बदल देगा। महापुरुषों के संग से बिना साधन के भी आनंद की उमगन होती है। उस आनंद की उमगन को बिल्कुल वैराग्य और तप के द्वारा सहा जाता है, तब वो जाके महानता को प्राप्त हो। वो समझ नहीं पाए। तो यहां ये कह रहे हैं उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम। ये जो कह रहे हैं इसको बात समझ लो, यही तुम्हारे जीवन का पतन कर देगी, चाहे गृहस्थी में चाहे विरक्ति में हो। इस बात को अच्छे से समझना। उन्मत्त प्रायः वाचा परिमुसितो धिया माया अनर्थ बीजम। एक बार जब परिवार के जन सामने हो और तुम उनमें भगवत भाव प्रणाम करके अपनी भाषा बोलना वैराग्य की, फिर देखना तुमसे कौन प्यार करता है। तुम उनकी भाषा में मत आ जाना, अपनी भाषा में बोलना जो साधु की भाषा होती है, फिर तुम्हें असलियत में समझ में आएगा कि कौन प्यार करता है। कोई नहीं। जब तुम उनकी भाषा बोलते हो तब बात, अपनी भाषा में सदैव हो भक्त, अपनी भाषा में। ये जीवन अब ऐसा दांव नहीं हमें चूकना कि इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति ना हो। ये बहुत अंदर की बात समझ लेना। उन्मत्त प्रायवाचा परिमुसितो धियो माया अनर्थ बीजम, बिल्कुल 100%। अगर पारिवारिक मोह के जाल में फंस गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, निकल नहीं सकता। इतना बड़ा जाल है। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अतन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। कैसे तुम्हें बताएं? बाहर थप्पड़ लगता है तो उसके लिए औषधियां होती, लेकिन जब हृदय की मार होती तब कोई औषधि नहीं होती। इसलिए आपसे प्रार्थना कह रहे हैं, अब भी समझ जाओ, अब भी समझ जाओ। तुम्हारा वैराग्य स्वरूप है तो तुम लोग अपने वैराग्य की इज्जत की रक्षा करो। समझ में आना चाहिए कि वैरागी का स्वरूप क्या होता है। परिवार वालों को, संसार को भी समझ में आना चाहिए। आपका अपने ठाकुर सेवा, अपनी भगवत सेवा, अपने दिनचर्या इतना महत्व हो कि सामने वाला 1 घंटे दरवाजे पे खड़ा रहे और सोचे कि क्या इनकी भागवतिक रति है। ऐसे संकेत में श्री जी आपको समझा रहे हैं। स्वार्थम मत्वा कृतार्था अथन सुख विवेकादयो अग्राह्य वाचा। ये विवेक रहित बोलने वाले संसार के अग्राह्य वाचा, ये नाशवान शरीरों का संबंध तुम्हें अविनाशी बना देगा, तुम्हारा साथ देगा। ये मरण धर्मा शरीर है। अविनाशी परमात्मा की शरण छोड़कर इनके इंद्रियों की गुलामी के लिए किसी व्यक्ति वस्तु का आश्रय धिक्कार है। जी, हम कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लेकिन श्री जी लालजू को छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतना तो रख लो, इतना तो रख लो। हमारी बात तो समझो। हम नीचता नहीं छोड़ सकते तो श्री जी को कैसे छोड़ सकते हैं? हम नीच है मानते हैं, हम पतित है मानते हैं, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। हमारा स्वभाव नहीं छोड़ सकना, हम नीचता नहीं छोड़ सके, काम नहीं छोड़ सके, तो नाथ आपको कैसे छोड़ सकते हैं? अब आपके गले पड़ गए। अगर हम वासी हो, हम तो बहुत दूर रहते, आप भी घूम सकते हो। मन वृंदावन का चिंतन करते हुए राधा राधा उच्चारण कर रहा है, तन संसार की सेवा में लगा है। चिंता मत करो, भगवत भाव वाले महापुरुषों को जो प्राप्ति होती वही आपको भी प्राप्ति होगी। बड़े कृपालु है युगल सरकार। लेकिन विषम विष्क्रमीणाम बोधमात्रात्म भाजांस समय सभय सर्वैषैक भगवत आश्रितानाम ना निज रुचिकरम वर्तमोत्सृजंतम स्थिता स्मो वय ममल सुखोगस्यन् वृंदावनाशा। ये जो विषय रूपी विष के कीड़ा बने हुए हैं, इनको ये बात समझ में नहीं आएगी कि प्रिया प्रीतम के चिंतन में डूबा हुआ हृदय कैसे महासुख को प्राप्त होता है। ये उनकी समझ में। विषय विष्क्रमीणाम, मेरी बात उनकी समझ में नहीं आएगी। जो विषयों के कीड़ा बने हुए हैं, उनको तो बस कोई संत महात्मा भगवान ऐसी कृपा कर दे कि उनको मनमानी भोग भोगने को मिले, बस। जैसे नाली के कीड़ा को अमृत के कुंड में डालो तो तड़पड़ाकर नाली में ही गिरने की कोशिश करे, क्योंकि वो जानता है मेरे सुख से मुझे वंचित किया जाता है। सुकरी से कहा प्रहलाद जी ने, बैकुंठ चलो, भगवान बुला रहे। बोले वहां विष्ठा मिलेगा कि नहीं? बोले बैकुंठ में विष्ठा कहां? बोले मुझे नहीं जाना। हमारी हालत ठीक ऐसी सुकरी की तरह है। क्यों? बोले विषय विष्क्रमीणाम, क्योंकि विषयों के कीड़ा बने हुए, इनको यही चाहिए, तो मेरी बात का प्रभाव इनके ऊपर नहीं पड़ेगा। और दूसरा, बोधमात्रात्म भाजांश, जो शुष्क कठोर हृदय के ज्ञानी हैं, उनके ऊपर मेरी बात का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दो के ऊपर नहीं पड़ेगा। एक जो विषय विष के कीड़ा बने हुए हैं और एक जो मोक्ष सुख के अभिलाषी कठोर हृदय जो ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में, वो मेरी बात को नहीं समझेंगे। समय सब है सर्वैषैक भक्त्याश्रितानाम। मेरी बात किनकी समझ में आएगी? बोले एक तीसरा है, उसकी भी समझ में नहीं आएगी। कौन तीसरा? वृद्धावस्था हो गई, जीवन के भोग भोगते हुए अब वो सोचता है कि मेरा कल्याण हो जाए, कोई उपाय ऐसा बता दे। तो बोले मेरी बात समझ में नहीं आएगी कि सब आश्रयों को छोड़कर, सब चिंतनों को छोड़कर श्यामा श्याम के चिंतन में मगन हो जा। वो असमर्थ नहीं कर सकता। तीन मेरी बात को नहीं समझ पाए। एक तो घोर विषयी जो विषय का कीड़ा बना हुआ है, एक जो मोक्षाभिलाषी अद्वैत निष्ठा को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी है,
तीसरा, जो जीवन भर विषय भोगा है, बुढ़ापे में सोच रहा है मेरा कल्याण कैसे होगा। तो अब ये बात हमारे जो प्रिया प्रीतम के प्रेम की उसकी समझ में नहीं आया, क्योंकि जीवन भर मन और इंद्रियों ने अभ्यास भोगों का किया है, तो बुढ़ापा में भोग चिंतन ही होगा, योग चिंतन नहीं होगा। अचानक किसी महापुरुष की कृपा हो जाए तो बात अलग है। बोले अब हम बात करते कि हमारी बात किसको समझ में आएगी। बोले भक्त्याश्रिता नाम, जिसने भक्ति का आश्रय ले लिया है, हृदय भक्ति युक्त होकर भगवत आश्रित है, उसको ये बताया हुआ मेरा मार्ग रुचिकर लगेगा। रुचिकर लगेगा क्या कि वै ममल सुखौघम, जितना भी है सब पाप प्रकट करने वाला ही है इंद्रियों का भोग। जो भक्त है, भक्ति का आश्रय लिए, वो जानता है कि इंद्रियों की विलासता केवल पाप करवाती है। ये सुख नहीं है, सुख के भ्रम में अपराध बनता है। तो शनि वृंदावन आशा, सुख की आशा कहां है? बोले वृंदावन की आशा जिनके हृदय में जागृत हो गई। वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन 1-2 दिन वास करना, या वृंदावन आजीवन वास करना। क्यों? क्योंकि यहां का वायुमंडल ऐसा है जो आपको भक्ति के रंग में रंग देगा। एक ब्रजवासी परम पूज्य जन पधारे तो से प्रार्थना की कि आप तो श्री जी के निज पार्षद भगवत स्वरूप हैं। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं श्री जी के स्वरूप है, तो मुझे अनुभव क्यों नहीं हो रहा कि मैं श्री जी का पार्षद हूं, श्री जी का स्वरूप हूं? क्यों नहीं अनुभव हो रहा? धाम में रहता हूं, ब्रजवासी हूं, निज परिकर आप कह रहे हो, मैं मान गया, मैं निज परिकर हूं, ये भी मान रहा हूं, लेकिन मेरे को क्यों अनुभव नहीं हो रहा? तो जेब में तुम्हारे हीरा रखा है, जौहरी कह रहा करोड़ों खाए, तो मान लो तो जान जाओगे। जान के मानना बड़ा कठिन है, मान के जानना सरल है। आप हो भगवत स्वरूप, लेकिन आप अपनी बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप जानना नहीं चाह रहे हो, इसलिए आप नहीं जान पा रहे हो। बाहर से आया हुआ जानना चाहता है तो वो जान जाता है, घर में रहता हुआ जानना नहीं चाह रहा, इसलिए वो नहीं जान पा रहा है। अगर वो जानना चाहे तो बहुत जल्दी जान जाए कि उसका जन्म ही भगवत स्वरूप हुआ है। इस रज में जो उद्धव शनकादि शिवादि रज चाहते, मां के गर्भ से सीधे इस रज में आया, अहो भाग्य। निज वो भगवत पार्षद है, पूर्व में उसका बहुत बड़ा भजन बन गया है, अब वो अपने स्वरूप को भूल करके फिर व्यवहार में फंस गया, इसलिए अपने स्वरूप को नहीं जान पा रहे। जानना चाहे तो बहुत जल्दी जानो, ना जानना चाहे तो पूरा जीवन निकल जाएगा, वो जान नहीं पाएगा। जैसे भगवान श्री द्वारिकाधीश इतने बड़े परिवार में साथ रहते थे, कोई बिरला जान पाया कि सच्चिदानंद है, नहीं भगवान को भगवान नहीं जान पाया, भगवान को भगवान के रूप में नहीं जान पाए। सब यदुवंशी नहीं जानते थे कि ये कौन हमारे बीच में विराजमान है, कोई जानता था, बिरला उनमें से कोई जानता था कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में विराजमान है। नहीं तो नहीं जान पा रहे थे, संबंध होने पर भी वो नहीं जान पा रहे थे। श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो आपको भगवत प्राप्ति में रुचि नहीं उत्पन्न हो पा रही, भजन में अधिक लगन नहीं हो पा रही है, उसका कारण है तुम्हारी देह प्रियता और तुम्हारे देह संबंधियों की प्रियता। बड़ा सुख मिलता है हृदय को, जब देखना हृदय में ये कौन है, ये अमुक है, ये अमुक है, रिश्ते नाते, ऐसा जब देखते हो तो कैसा लगता है। और जब प्रियाजू की बात होती तो कैसा लगता है? क्या प्रियाजू किसी रिश्तेदार जैसा सुख, किसी नातेदार जैसा सुख प्रियाजू से मिलता है क्या? और जबकि सच्चा रिश्ता नाता केवल प्रियाजू से। प्रियालाल पराये लगते हैं, और ये मौसी मौसा फूफा फूफी फू जो माया में उड़ जाने वाले हैं, ये संबंध ऐसे घने लगते हैं। असली रिश्ता इतना छोटा, इतना कमजोर, और नकली रिश्ता इतना जोर का कि असली रिश्ता फीका पड़ जाए। यही तो बात होती है, यही तो परीक्षा होती है तुम्हारी कि तुम्हारा प्रिय कौन है, गुरुदेव हो, इष्टदेव हो, या संबंधी। बस राधे श्याम, आप इस समय तो नहीं मिल सकता है, हमारे वाणी पाठ का समय यदि आपको मिलना है तो आप हम समय देंगे, फिर आप आइए। कौन सा ऐसा दृढ़ संबंध जो हमारे प्रिया प्रीतम से भी श्रेष्ठ हो? प्रवचन खूब सुन रहे हैं, परिवर्तन बिल्कुल 100 में 1% नहीं है। रिश्ते नाते का संबंध, देह का संबंध ही नहीं। उन्मत्तवाच प्रायः परिमुषित धियो माया अनर्थ बीजम। नहीं समझ पा रहे। ये संबंधी मित्र, रिश्ते नाते जो